नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां राम जन्मभूमि अयोध्या से शुरू होकर बिहार और बिहार से यूपी होते हुए उत्तराखंड और उत्तराखंड से होते हुए आज राजस्थान पहुंचा है और राजस्थान के सिंह द्वार अलवर पहुंचा है। ये वो शहर है जहां से राजस्थान दिल्ली में दस्तक देता है। यहां भूपेंद्र यादव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से ललित यादव लड़ रहे हैं। दो यादवों की जोड़ी आमने सामने लड़ रही है तो यहां से जो बसपा हैं उनके फजल हुसैन लड़ रहे हैं। मुकाबला काफी कड़ा होगा। यहां पर देखने वाली बातें होंगी क्योंकि अलवर सिंह द्वार कहा जाता है। अलवर का क्या होगा इस पर भी बात होगी, लेकिन जहां बात होगी राजस्थान की उसमें कर लेते हैं बीजेपी, या यूं कहें बीजेपी प्लस लगातार 2 लोकसभा चुनावों से 25 की 25 सीट जीत रही है। क्या 25/25 की हैट्रिक इस बार भी लगेगी? इस सवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज लगातार दूसरे दिन राजस्थान के दौरे पर हैं। बाड़मेर में प्रधानमंत्री ने रैली की, थोड़ी देर में दौसा में वो रोड शो भी करेंगे। कल ही राहुल गांधी ने राजस्थान में 2 रैलियां की थीं। इन सब के बीच रविंद्र भाटी का नाम भी बाड़मेर के इलाके में गूंज रहा है। ऐसे में भाटी किसके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं? राजस्थान किस तरह एनडीए के मिशन 400 पार में मददगार बनेगा? क्या बीजेपी तीसरी बार सभी की सभी सीट जीत पाएगी या कांग्रेस जीत का खाता खोल सकेगी? इन सभी सवालों के बीच आज बहस की शुरुआत होगी, लेकिन देख लीजिए वार पलटवार। चार जून 400 पार। बाड़मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद देने का संकल्प ले चुकी है। फिर एक बार एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। धन दोनों के पास उतना ही। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, वहां गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। शर्म की बात है कि नहीं भाई? किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया, किसी स्टूडेंट का 1 रुपया माफ नहीं किया, मगर इन 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? 17 में मैंने हजारों लोगों से पूछा, 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। जो हमारे खास मेहमान हैं उनका परिचय लोगों से करा देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के साहब हैं वो बनवारी लाल सिंघल हैं, पूर्व विधायक हैं अलवर शहर से, और उनके बगल में हैं अजीत यादव जी, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, और उनके बगल में हैं बसपा से एडवोकेट राम जीवन बौद्ध साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं शरद कुमार मिश्रा जी। तो इन सभी लोगों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो और सवाल शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री अभी दौसा में रोड शो करने जा रहे हैं। बाड़मेर में उन्होंने राहुल गांधी, कांग्रेस सबको घेरा, कह रहे हैं 400 के पार। तो क्या इस बार भी 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरेगी? निसंदेह 25 की 25 सीट प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीतने वाली है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं? जितने काम किए हैं उसमें एंटी इनकम्बेंसी ढूंढने वाला कोई व्यक्ति तो हो, कोई चश्मा तो बना हुआ है ऐसा अभी तक। चश्मा वालों से पूछ लेते हैं। भाई साहब ये बताओ, खाता खुलेगा इस बार? निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर चमत्कार होगा और ये जो 25 का 25 सपना देख रहे हैं, ये 25 की 25 हारने जा रहे हैं। बसपा का क्या रोल रहेगा? क्योंकि विधानसभा में बसपा बड़ी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ती है। दुर्भाग्य है कि सारे लोग इनके बगल में घुस जाते हैं, चले जाते हैं हाथ के साथ। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक अलवर में, और अभी जब जागरूक हुआ है वोट बैंक तो परिणाम जो आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे।
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार भी 2 विधायक अलवर से दिए थे और इस बार 17 तारीख को माननीय बहन जी अलवर में आ रही हैं, परिणाम आपको उचित मिलेंगे। चौंकाने वाले होंगे। आम आदमी पार्टी तो गठबंधन में है ना भाई, कांग्रेसी के साथ। जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया उसी के साथ आज हो लिए हैं। तो क्या भूमिका रहेगी राजस्थान में? राजस्थान में हम लोग जनता के लिए उतरे हुए हैं, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। जनता के लिए उतरे हैं तो जनता से बात कर लेते हैं। खड़े हो जाइए जनता के लोग जो बोलना चाहते हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 की पार, फिर हैट्रिक लगेगी, 25 का 25 हमारा होगा। अरे कैसे इतना बड़ा दावा भाई? देखिए, अभी राजस्थान के चुनाव हुए थे, मोदी की गारंटी के ऊपर राजस्थान के अंदर हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। जो कांग्रेस की सरकार थी वो भ्रष्टाचारी सरकार थी, पेपर लीक करने वाली थी, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, अपराध माफिया यहाँ बढ़ गए थे, युवाओं को रोजगार नहीं था, किसानों के साथ भी इन्होंने चीटिंग करी। राहुल गांधी जी मालाखेड़ा में सभा करते हैं, बोले 10 तक गिनती गिनूंगा कर्ज माफ हो जाएगा। कहाँ गए कर्ज माफ करने वाले? और आज कहते हैं शक्ति स्वरूप को मैं यहाँ देश से अंदर से खत्म करूंगा। आज हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रा में शक्ति माँ की हम पूजा करते हैं, उस शक्ति माँ को खत्म करना चाह रहे हैं। भारत देश शक्ति माँ पे निर्भर है, सनातन धर्म पे निर्भर है। और मोदी की गारंटी के साथ आज 25 की 25 सीटें पहले भी जीते थे, 25 भी जीते थे, इस बार भी जीते थे, जीतेंगे। खड़े होइए। इस बार निश्चित रूप से सभी सीटें भाजपा हार रही है, हार जाएगी, बिल्कुल हार रही है। क्योंकि आपके गोद में चली जाएगी। निश्चित तौर पे ऐसा क्या कर दिया साहब आप लोगों ने? इन्होंने 10 साल में क्या कर दिया वो बताइए आप। ये बड़ा सवाल। जो ये गारंटियां लेके आ रहे हैं, इनकी गारंटी तो 10 साल की पिट चुकी है, इनके पास कोई गारंटी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ? जो भी वादे इन्होंने किए, गंगा साहब, विश्व गुरु की बात की, डॉलर रुपए की बात की, वो कहाँ है बताइए आप। निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी फेल हो चुकी है और अलवर की जनता इनको फेल करके भेजेगी। निश्चित तौर पे यहाँ कांग्रेस की और 25 सीट हम कांग्रेस की यहाँ जीत रहे हैं। अच्छा, फेल करके भेजेगी। महिला सुरक्षा नहीं है। खड़े हो जाइए मैडम, जरा बताइए। महिला सुरक्षा नहीं है कह रहे हैं। देखो, मोदी जी ने इतना काम किया है कि महिलाओं के लिए, जो धुएं में रहती थी उनके लिए सब दिया है। और मोदी जी ने सारे इतने काम किए कि इनके पास कोई सवाब नहीं है, इसलिए हारना इनको लिखा हुआ है। हारना हुआ लिखा हुआ, हंस भी रही है। और ये हारेंगे, ये लोग, कांग्रेस हारेगी। हाँ बताओ मैडम, ओके बताओ आप। कांग्रेस पहले तो अपना राहुल गांधी जी का चश्मा हटाए, तब आपको हकीकत पता चलेगी। कांग्रेस पहले राहुल गांधी जी का चश्मा हटाए, तब इनको हकीकत पता चलेगी कि देश में क्या हो रहा है। चलिए, चश्मा हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे पूछ लेते हैं। बैठिए भाई साहब, बताइए मैडम क्या कह रही है। ये पहले मैं मेरी बहन को ये बता दूं कि हमारे राहुल गांधी जी चश्मा नहीं लगाते, है ना, बब्बर शेर है और वो अकेले ही काफी है। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, आप कह रहे हो महिला शक्ति, मातृ शक्ति की पूजा करते हैं। मैं कहती हूँ मणिपुर में घटना हुई थी, आपके मोदी जी कहाँ गए थे? हैं, बीजेपी कहाँ गई थी? स्मृति ईरानी कहाँ गई थी? सिलेंडर 1100 का था, हमारी कांग्रेस सरकार ने 450 रुपए में सिलेंडर दिया। कहाँ गई हमारी बहनें? आ गई भाई बहने, बताइए मैडम, इतना जोरदार सवाल। अभी जो अलवर के अंदर जो कांड हुआ था लड़की के साथ में, उसकी तो अभी तक तहकीकात नहीं हुई, वो तो करवा के देते आप। जिस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, इतनी सारी जांचें बेटी, क्या हुआ उस जांच का? कांग्रेस ने दबा लिया। और क्या, सारा इनका तो खड्डे में जाता है, इनका कोई काम नहीं हुआ। महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। चौपट खाना है कांग्रेस, चौपट खाना है। बताओ, ये बीजेपी वाले हमेशा सेलिब्रिटीज को क्यों ले लेते हैं? हेमा मालिनी हो गई, कभी सचिन हो गए, इनको पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ले? तरफ जाते ही नहीं तो क्या करें सेलिब्रिटी? नहीं, आप जब जिनका काम ही इतना अच्छा है किसी भी पार्टी का, तो जरूरत क्या है कि पके पकाए को लेने की? बहन कह रही थी कि राहुल गांधी का चश्मा नहीं हटा। मैं बहन को बताने दे जाती हूँ कि देश की आजादी में एक राहुल गांधी है, जिनके दादाजी और उनके पिताजी, दादी जी और पिताजी ने इन्हें शहादत दी है। पहले तो उनको हम सलाम करते हैं। फिर मोदी जी की बात करती हूँ, उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन, मुझे बहने बता दे कौन सा अच्छा दिन आ गया? क्या आपका सिलेंडर कम हो गया? क्या पेट्रोल डीजल के दाम? जरा पूछ लीजिए। आइए 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 आइए, पूछिए भी। आइए, चाहती हूँ, कौन से आपके अच्छे दिन आए, मुझे एक भी बता दीजिए। आज लोकसभा में 5 महिला चुनाव में उड़ी, क्या नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। महिला एक आराम से ऐसा नहीं, बताओ ना, सुनना सवाल पूछो। अभी किशनगढ़ में बलात्कार हुआ है 10 दिन पहले ही, कौन से अच्छे दिन? अभी 15 दिन पहले एक बच्ची। यहाँ अलवर 1 मिनट, अलवर की बात करो। अलवर के आपके विधायक का बेटा कुछ
वो मातृशक्ति की बात करते हैं। उन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? कितनी महिलाओं को टिकट दिया है मुझे बताइए। जब विधायक के बेटे खुद रेप केस में लगे हुए हैं, उस विधायक के लिए, उस सरकार के लिए क्या उम्मीद रखेंगे? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक भी महिला बताइए सांसद में उन्होंने टिकट दिया होता है, टिकट बताइए ना आप। लोकसभा का टिकट दिया हो तो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। मातृशक्ति की बात करते हैं, महिलाओं की शक्ति बिल्कुल। मोदी मोदी आप कांतिलाल मीणा जी, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है बहनों के लिए, आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। 40 मतलब 4 से पार होगी, 100% होगी। बोलिए मैं बहनों से, देखो आप डिबेट करा रहे हो, डिबेट मुद्दे पे होने। सवाल पूछिए। अब तो ये स्पष्ट है मोदी भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है मोदी भ्रष्ट है। मोदी भ्रष्ट है। कौन मोदी भ्रष्ट है। मोदी भ्रष्ट है। राहुल ने ऐसा क्या कर दिया? राहुल मोदी जी ने क्या कर दिया 10 साल में, ये बताइए आप। 10 साल हो गए, एक काम बता दे। ये 370 की बात करते हैं। ये 370 की बात करते हैं। जो मेल क्लोज हटना चाहिए था वो आज तक नहीं हटा। वो क्लोज हटा नहीं। ये तो अभी सीटें छोड़ के इधर आ गए। अब इनसे पूछो इधर क्यों? सरकार कांग्रेस की, सरकार धोखेबाज है। जो राम से झूठ बोल रहे हैं, राम के झूठ कौन धोखेबाज? चोर है, बीजेपी वाले सब चोर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बोल दो। पीप से चंदा लिया 250 करोड़, वो कहाँ गया? जब बेरोजगारी मुद्दे पे बोलते कहाँ गया भाई? बताओ भाई। आज मोदी जी ने यदि कोई गारंटी शब्द का प्रयोग किया है तो अरविंद केजरीवाल से ये शब्द चुराया हुआ है। मोदी जी अरविंद केजरीवाल से गारंटी शब्द को लेके आए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं पे बोलते हैं मोदी जी, महिलाओं पे, मणिपुर पे नहीं बोलते मोदी जी। संदेश खाली पे भी बोलो। संदेश खाली पे क्या बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी जाके मणिपुर पे नहीं बोलते, ब्रजभूषण पे नहीं बोलते। मोदी जी ने सिर्फ गारंटी दी है तो एक झूठ की गारंटी दी है। क्या गारंटी है बताइए? मोदी जी की गारंटी, हर चीज में गारंटी है। तो कह रहे हैं मोदी गारंटी नहीं चलेगी। इनके कहने से क्या हर चीज की गारंटी है? कौन चीज की? किस चीज की? हर चीज की, जीने की, पानी की, बिजली की, सबकी गारंटी है। तो कह रहे हैं राहुल की गारंटी चलेगी। नहीं, गारंटी की गारंटी मोदी की, तो मोदी की गारंटी है। सब जगह मोदी है। मोदी के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने क्या नहीं किया? पूरे विश्व में नाम है मोदी का। बताओ ना। पूरे वर्ल्ड में नाम है। आज हर देश मोदी के पीछे है। हर देश मोदी के पीछे है। पहले भारत का प्रधानमंत्री को जाता था, पीछे के लिए खड़ा होता था। अब हर देश का प्रधान मोदी के पीछे है। हर बताइए आप। हाँ बताओ भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जिसको 7 फेरे लेके गारंटी दी, उसकी गारंटी। पारिवारिक बात नहीं, प्रैक्टिकल बात नहीं, बल्कि आइए खड़े होइए भाई साहब, बताइए। आज हम लोग कौन बनेगा प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं और आपने इस शो को ही ऐसा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आप बताइए ना। प्रधानमंत्री आपने गोदी मीडिया का प्रदर्शन करने। अच्छा, आपने वातावरण बनाया। चलो यार, और कुछ नहीं मिलता आप लोगों के पास तो यही मिलता है। जवाब नहीं होता तो यही फालतू बातें होती हैं। बताओ। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मोदी ने प्रत्येक महिला को रसोई गैस दी है, मोदी की गारंटी है। किसान को 8,000 रुपए कर दिए, वो ये मोदी की गारंटी है। 25,000 आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्होंने इलाज के लिए कर दिए, मोदी की गारंटी है। और ERCP के अंतर्गत प्रत्येक गांव को पानी मिलेगा, हर घर को जल मिलेगा, ये मोदी की गारंटी। जो ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना, मैं गाँव से जुड़ी हूँ। उन्होंने बहन मटके नहीं होते पानी के, उस सिलेंडर पर मटके का पानी रख रखे, उनके पास पैसा नहीं है भराने के लिए। क्या करे उस सिलेंडर का? वो सिलेंडर का क्या करेंगे बताओ। प्रत्येक, ये झूठ बोल रही है प्रत्येक। आज मैं खुद हूँ, मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया है। दूसरी बात क्या कर रहे थे? पानी की। कौन सा पानी लिया? रोज धरने प्रदर्शन हो रहे, कौन सा? दौसा में रोड शो चल रहा है, जोरदार यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और भारी भीड़ है। जिस तरीके से मोदी के नारे दौसा में लग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज बाड़मेर में रैली भी की, राहुल गांधी ने भी रैली की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना
साधा था, भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया था और राहुल ने यह भी कहा था कि हम इस बार पासा पलट देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सड़कों पर हैं और सड़कों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दौसा में प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल हुए हैं, प्रधानमंत्री लगातार वहां पर जो निशान है, चुनाव का निशान, चुनावी निशान, वो कमल छाप, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीर दौसा से आप सीधे देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। 1300 मीटर लंबा ये रोड शो है। अलग अलग जगहों पर स्वागत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक जो मौजूद हैं वो फूलों की बारिश भी करेंगे और 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी हाथ में कमल का निशान लिए हुए, उनके साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही भाजपा के उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा भी उनके साथ मौजूद हैं। उनके हाथ में भी कमल का निशान है और सड़क के दोनों ही ओर आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो रोड शो चल रहा है, प्रधानमंत्री को जब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो आप लोगों के नेता, आप लोगों के सांसद, आप लोगों के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी। मोदी जी के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आज मैं कहता हूं जिस परिवार का मुखिया सर्वश्रेष्ठ हो, उस परिवार के लोग तो आनंद करते हैं भाई। हम लोग कार्यकर्ता आनंद करते रहते हैं, हम आनंद करते हैं उनके नाम से, हम काम करते हैं उनके नाम से, हम वोट प्राप्त करते हैं उनके नाम से। अब आपके कैंडिडेट, आपका कार्यकर्ता, आपका जो नेता है, आपके मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई योगदान नहीं। सबका योगदान है, एक एक धरती पे बैठे बूथ के कार्यकर्ता का योगदान है। उसी ने मोदी बनाया है और आज मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ा किया। चलिए भैया, ये तो मोदी जी का रोड शो चल रहा है और उनकी रैली भी चल रही है। अकेले मोदी जी के कंधे पर पूरा चुनाव है, तो कांग्रेस के किस कंधे पर चुनाव? कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो गठबंधन है हमारा, अलग अलग जगह पर अलग अलग नेतृत्व काम कर रहा है। राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, प्रियंका गांधी है, अशोक गहलोत हैं, बंगाल के अंदर ममता बहन है, तो ये सब बिहार के अंदर आपस में तो लड़ रहे हैं ये लोग। नहीं, लड़ाई तो सब जगह है। दूल्हे नहीं तय हो पाया। नहीं, दूल्हे नहीं, हमारा समझौता है और समझौते के आधार पर हम आने वाले 2024 के जो जून में नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी पूरे देश से गायब हो जाएगी। साफ कर देंगे आप लोग, लग रहा है आपके चेहरे का आत्मविश्वास बता रहा है कि बीजेपी साफ हो जाएगी और आप कह रहे हैं निश्चित रूप से। तो बहन जी वाली पार्टी भी बता दें। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश को जो धार्मिक जो उन्माद फैलाया हिंदू और मुसलमान के नाम पे, जिस तरह से देश के संविधान को इन्होंने खत्म किया, इस देश के अंदर इस बार बहन जी का परचम लहराएगा ना? नहीं, बहन किले से बहन जी, मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि इस देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार बननी चाहिए जिससे कि जनता की भलाई हो सके। जनता की भलाई भी होगी। आम आदमी पार्टी वाले बताइए भाई साहब, सारे नेता जेल में चले गए, कैसे समर्थन देंगे? आपके सीएम भी जेल में चले गए, उप मुख्यमंत्री भी जेल में चले गए, जेल में चक्की पीसिंग, तो कैसे देंगे समर्थन? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार एक नरेंद्र मोदी की तरह एक आदमी पर केंद्रित सरकार नहीं है। सबसे पहली बात तो ये एक एक जन से मिलके, एक एक वॉलंटियर से मिलके बनी हुई है। क्योंकि यहाँ तो मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में बीजेपी के लोग तो बोलेंगे, जैसे इनके झुंझुनू के प्रताप सिंह ने बोला था कि वो आदमी जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो भारतीय नहीं है। ये आज जो नागरिकता का प्रमाण ये लोग करने लग गए हैं, आने वाले समय में बोलेंगे कण कण में मोदी। तो ये परमात्मा का जो एक रूप है वही मोदी है, उसको जो मानेंगे। ठीक है, अलवर में बात कर लेते हैं। अलवर में हमेशा कभी कभी यहाँ पर गौकसी का मामला आता है, कभी गौ रक्षा का मामला आता है, गौ तस्करी का मामला आता है, कभी लव जिहाद का मामला आता है, कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला आता है, भारत पाकिस्तान का मामला आता है, बुलडोजर का मामला आता है। बताइए साहब खड़े होके, ये क्यों मामला चुनाव में आ जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी की इसी बात से असली शोक्ति है कि ये एक तरफ गोकशी की इसकी बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब थे ये श्रीमान मोटा भाई, ये कहते थे कि मैं अगर
कभी देश में प्रधानमंत्री बना तो देश से पिंक रिवोल्यूशन खत्म कर दूंगा। इन्होंने 10,000 करोड़ की सब्सिडी मीट एक्सपोर्ट की, उसको 1,22,000 करोड़ की सब्सिडी कर दी। हमारे बीफ को देश में नाम कर दिया। गाय हत्यारा इन्होंने सबसे ज्यादा गाय के गत्ते का अगर कोई पाप किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए भाई बताइए, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं। मोदी 400 पार जो उन्होंने गारंटी दी है, पूरा 400 पूरी सीटें लेके आएंगे। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है इस टाइम। जो एजेंडा था सब भ्रष्टाचार का था, और भ्रष्टाचार का इनके पास एजेंडा था। जो भी इन्होंने योजना बनाई सब में हर दिन कोई ना कोई घोटाले आते थे। आए बताइए भाई साहब, खड़े हो। भैक भूख भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है। 10 सालों में मोदी जी और मोदी जी की पार्टी ने जिस तरह से इस देश का शोषण किया है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया है, अब सब लोग जाग गए हैं। परिणाम आपके सामने आएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, गरीब का बेटा शासन करेगा और किसान, बेरोजगारी दूर होगी, लोकतंत्र बचेगा। नहीं भाई साहब, अब बताइए, लव जिहाद यहाँ मुद्दा है या नहीं मैडम? हमारी बहनों को फुलसाते हैं, बहकाते हैं, नाम बदल बदल के उनसे मिलते हैं, और इतने ही अच्छे थे तो अपनी पैतृक सीट को छोड़ के वाई नॉट क्यों चले गए राहुल जी? सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि कहां से हरियाणा से चल के यहां चले आए, अजमेर से चल के यहां चले आए। खड़े होइए, दीजिए जवाब। राहुल गांधी को वायनाड भेज रही हैं तो बताइए। हाँ जी, यहाँ तो बाहरी और लोकल का सवाल होगा। किसने कहा बाहरी है? अरे आपने कहा। मंत्री है भूपेंद्र जी, यहाँ पे काम किया है, अलवर में आते जाते रहते हैं। आपने वायनाड की बात की। हमने वायनाड की कहा है। राहुल गांधी जी क्यों चले गए वायनाड? बताइए ना, अपनी क्यों नहीं? कौन सी बात? ये तो पहली इलेक्शन लड़ रहे हैं, देश के नागरिक है। ये गलत है। देश का नागरिक है तो वो भी तो नागरिक है। नहीं, मोदी 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 खड़े नहीं होंगी, खाली मोदी मोदी करेंगी। बताइए, आप भी मोदी मोदी करेंगी कि बोलेंगी कुछ? हैं? आओ मैडम, बोलो, खड़ी हो। ये कहते हैं कि भूपेंद्र जी भारी हैं, हम कहते हैं भूपेंद्र जी भारी नहीं है, इस भारी है। कांग्रेस के पूरे जिले में भारी पड़ेंगे, इसीलिए ये इनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। भारी नहीं है, भारी है। भारी है। देखिए भाई, गजब नारा लग गया। भारी नहीं, भारी है भूपेंद्र यादव। हैं? बिल्कुल। और अगर बाहरी जवान जो लड़ रहे हैं कांग्रेस से, जो विधायक हैं, उनका भी कम जलवा नहीं है। जलवा ये तो वोटर बताएगा, ये तो वोटर बताएगा कि जलवा किसका निकलेगा। हम मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ये राहुल के नाम पे मांगे ना वोट। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग सकते हैं। एक भी कांग्रेसी राहुल गांधी के वोट नाम पर वोट नहीं मांग सकता। दूसरा बता देता हूँ, प्रधानमंत्री को हम सुनते हैं तो हमको मन करता है कि वोट दें। राहुल गांधी को सुनते हैं ना, हम मजबूर हो जाते हैं बीजेपी में वोट देने के लिए। तो ये हालत है कि कुछ लोगों ने टिकट वापस कर दिया जी, हमसे ना हो पाएगा। ये हालत है या नहीं है? ये केवल कितने लोग हैं, ये सिर्फ सोच है। इन्होंने ये क्या किया? कितने विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीट वापस कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस जगह पर लोगों के हाथ पैर जोड़ जोड़ के दूसरा कैंडिडेट खड़ा। कैंडिडेट ही नहीं है। क्यों आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस कैंडिडेट ही नहीं है? खड़े हो, ये बताइए। बिल्कुल नहीं है। इनके पास है क्या? इनकी दुकान में सामान ही खत्म हो चुका, बस। ये ऐसा ना बोलिए, है ही नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? मोहब्बत की दुकान खोल के रख। मोहब्बत की दुकान भी इनकी बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा। मोहब्बत की दुकान, नफरत को यहाँ हटाने के लिए, मोहब्बत की दुकान के लिए इतना उन्होंने यात्रा की, और आप कर रही हैं दुकान में सामाने खत्म। कौन यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ? इनके पास में कौन कैंडिडेट था जिसको ये यहाँ पे चुनाव लड़वा? मैडम ये बताइए, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी चलाएं। बढ़िया, हमारे तो लड़ रहे हैं ललित यादव जी। आपके कहा है? आपका तो भारी है, हरियाणा से लेके आए हो, आप चुनाव लड़ो। कोई बात नहीं, तो राहुल गांधी भी वायनाड लड़ने गए थे। ये देश सभी का है, राहुल गांधी का हो, भूपेंद्र भी लड़ सकता है। पर मेरी बहन ये कहती हूँ, आपका तो मुख्यमंत्री भी पर्ची से बन जाता है, आपके यहाँ तो कोई भी स्थानीय नहीं है। मेरी बहन यहाँ कार्यकर्ता बनता है, कार्यकर्ता की पूछ है। जो संगठन का आदमी है उसको बनाते हैं। ये परिवारवाद पे नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी। जो काम करता है संगठन में, मेहनत करता है, यहाँ बैठा हुआ बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। गांधी परिवार की पूजा करने वाला यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनता है। बताइए भाई। ऐसा कुछ नहीं है। इनके मोदी जी की पर्ची बन के आई थी, और जब वसुंधरा जी ने यहाँ मुख्यमंत्री रही, उनको भी दूर हटा के फेंक दिया। यहाँ हमारे हर एक कार्यकर्ता की पहचान है, हर एक कार्यकर्ता को चाहती है ये कांग्रेस पार्टी।
भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कांग्रेस वाले निकल के पढ़ रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये भगवान राम को मानते हैं या नहीं मानते? क्योंकि 2008 में इन्होंने एफिडेविट दिया था कि भगवान। क्या हो गया, कहा? मैं ये कह रही हूँ, ये कह रही है, एक मिनट, ये कह रही है पर्ची बनकर आई थी, पर्ची बनकर आई थी, इसका मतलब क्या है? क्या ये मतलब एक कार्यकर्ता की बेइज्जती कर रही है इस तरीके? अलवर में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहता है और लव जिहाद भी है। बहुत तरीके से मैं बात कह रहा था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भी होता रहता है। बाबा बुलडोजर भी यहाँ हैं। कहते हैं राजस्थान के योगी जो बाबा बालकनाथ 19 में जीते थे, इस बार विधायक हो गए, बनते बनते मुख्यमंत्री रह गए। तो ये सारे मुद्दे हैं या नहीं है यहाँ पे? राजस्थान में कांग्रेस का जो काल रहा है, ये जो कार्यकाल रहा है, बिल्कुल मतलब कानून नाम की तो कोई चीज रही नहीं, जंगल राज रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने यहाँ का मैदान छोड़ के टिकट वापस किया है, यहाँ राजस्थान में 25 की 25 का संकेत उन्होंने खुद नहीं दे दिया। तो यहाँ तो बहुत मजबूत कैंडिडेट लड़ रहा है कांग्रेस का। साहब यहाँ से भी जीतेंगे, पूरे राजस्थान में 25 जीतेंगे। नौजवान एकदम विधायक है वो। यहाँ कोई कानून नाम की चीज नहीं रही, इन्होंने काम किया नहीं, सामाजिक सौहार्द वो बिगाड़ा है, कुछ भी काम नहीं किया। बाबा बुलडोजर क्या है यहाँ पे? बुलडोजर है यहाँ पे? अरे बुलडोजर भी है, भूपेंद्र जी भी है और मोदी जी भी है, सब कुछ है यहाँ। बिल्कुल। चलिए मैडम आप बताओ, ये सब कुछ इनके पास है? इनके पास कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं 25 की 25 जीतेंगे। एक तो ये तारीख ही बोल रहे हैं कि 25 तारीख 25 सीट है ना, तारीख है 24 के। हमारी वो बहन साथी कह रही थी इनकी दुकान में माल ही नहीं है, तो ये खरीदने आ रहे हैं, जब भी तो इनको पता है हमारी माल नहीं है ना। तो हमारी दुकान में राहुल जी तो दुकान ही लेके चलते हैं पूरा। हाँ तो वही तो, ये दुकान देखने आ रहे हैं, जब भी तो इनको पता है। हम तो प्यार की मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये इनको पता है कि हमारी दुकान है। ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं यहाँ पे कुछ है नहीं। अरे इनके पास तो यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट ही नहीं है, बाहर से लेके आते हैं। तो बीजेपी के पास है क्या जो कैंडिडेट नहीं है? हमारा तो कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, किसान का बेटा है, और हम दमदार बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पे विजय प्राप्त करेगी। चलिए ठीक है, पूछो भाई। भैया आप जो आज का प्रोग्राम है ना, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सारे कांग्रेस को मिलकर बैठा लो और इनसे ये पूछ लो तुम्हारा प्रधानमंत्री बन भी सकता है क्या? तुम ये डिसाइड कर लो, पहले तुम डिसाइड कर लो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहाँ तो क्लियर है नरेंद्र मोदी, पर तुम्हारे पास कैंडिडेट भी नहीं है, फिर क्यों उपवास कर रहे हो? कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है जितने कांग्रेसी निकल के भाग रहे हैं ना, जहाज डूब रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो दरवाजे खटखटा के आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है और होके रहेगा। कांग्रेस में ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब भी आवेदन करने वाले हैं। कांग्रेस इस हिंदुस्तान से साफ होने वाली सबसे पहली पार्टी होगी। अच्छा बताओ, ये ईडी सीडी इनका डर दिखा दिखा के कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। डर क्यों रहे हो? जब जो ईमानदार होगा डरेगा क्यों? अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी, उसको जेल में पटक रखा है सिर्फ इस वजह से कि नरेंद्र मोदी हार नहीं जाए। यह है इनका रीजन। जो चोर होगा वो डरेगा नहीं, झूठा फंसाया है उनको। अच्छा झूठा फंसाया, बिल्कुल झूठा फंसाया है। अच्छा और वॉशिंग मशीन वाला जो आप पूछे, कोई नहीं है। कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा और कांग्रेस ही आएगी अलवर, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस में शेर रहेंगे, गीदड़ भागेंगे, भागने तो हमें कोई परवाह नहीं। हमारी कांग्रेस मजबूत है, मजबूत रहेगी, बस मजबूत है, मजबूत रहेगी। सत्ता से बाहर क्यों हो गई? कोई सत्ता से बाहर नहीं हुई, अभी आने दो, अभी आने दो, अभी टाइम है, अभी कुछ नहीं होता है, अभी कुछ नहीं हो सकता। अरे कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, अरे कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, कहने से वक्त देखिए, वक्त हमारा है, वक्त हमारा। पिछली बार 3.5 लाख से हारे थे इसी अलवर की धरती पर, और इस बार 5 लाख से हारेगी कांग्रेस इस अलवर की धरती पर। हारेगी। ये अपनी पूती रखते हैं, लोकतंत्र में सबको बराबर का हक है लड़ने का चुनाव, और ये करते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी। चलो बताओ, ये जय श्री राम का नारा लगा दे। ये लोग कह रहे हैं कि 400 पार सीट लाएंगे। भाई इनके पास 400 पार सीट ला रहे हैं, तो हमारे कांग्रेस के लोगों क्यों ले जा रहे हैं भाई? ये सही बात है, ले जा रहे हो भाई। और इनका प्रत्याशी बोलता है कि नरेंद्र मोदी गारंटी पे लाते हैं। अरे भाई 10 साल की उसकी पहले की गारंटी फेल हो गई। 15 लाख रुपए देने की बात करते थे, नौजवानों को रोजगार देने की बात करते थे, देश की सीमा को सुरक्षित करने की बात करते थे, कहाँ है वो? मैं इनका गठबंधन बता देता हूँ राजस्थान में ही, बांसवाड़ा में इनका। आपके पास कोई जवाब नहीं है तो गठबंधन। इनके पास न तो कैंडिडेट है,
अलवर की जनता ने कोई अलवर में भाजपा में कोई भाजपा कैंडिडेट नहीं था कि जो बाहर से लाए। कोई बात नहीं हुई तो राहुल गांधी वायनाड क्यों चले गए? कहां पैदा हुए? वायनाड में पैदा हुए, केरल में पैदा हुए, अमेठी में पैदा हुए, रायबरेली में पैदा हुए, दिल्ली में वोट करते हैं ना, तो ये कोई बात नहीं। राहुल गांधी देश का नेता है। सोनिया गांधी कहां पैदा हुई? इटली के अंदर पैदा हुई। इस देश ने इनको सम्मान दिया, यहाँ से चुनाव लड़ा है, चुनाव भी जीती है। आज ये कहते हैं हमारे अलवर का नागरिक है। अलवर के कोई बात नहीं, कोई कहीं से लड़े, हिंदुस्तान का नागरिक। लेकिन इनको मोदी को गारंटी पर सोनिया गांधी का त्याग अगर आप देखेंगे, जो व्यक्ति एक से बुलवा लो, बोलो। जो व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री बनने की जगह पार्टी के कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बनाती हो, उससे बड़ा कोई त्याग कर सकता है? वो अपने बेटे को भी बना सकती थी, लेकिन उसने कार्यकर्ता को बनाया। इससे बड़ी कोई हो सकती है क्या? इससे बड़ा कोई नहीं हो। ये कह रहे हैं कि हमने राम बना। नहीं, आपकी बात ठीक है। 500 साल के अंदर कांग्रेस सरकार 70 साल में रही, राम मंदिर नहीं बनाया। राम धार्मिक यात्रा में पत्थर बिकवाते हैं, धार्मिक यात्रा में पत्थर बिकवाते हैं। जवाब इसलिए जगह नहीं है कांग्रेस में, इसलिए वो थोड़ के युवा भाजपा में हो रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जगह मिलती है, वहाँ परिवारवाद है वहाँ पर, इसलिए भाजपा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो भाजपा में। राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं? भगवान राम सबके पूरे देश के, भाजपा भगवान दर्शन करने क्यों नहीं गए? राम का राजनीतिकरण कर रही है। आमंत्रण क्यों ठुकरा दिया? भगवान राम सबके हैं, भगवान राम पे इनका पेटेंट नहीं है। ये बात कहती है कि हमारा पेटेंट है। राम जी सबके हैं और ये गलत कहते हैं। ये राम विरोधी है, राम को राजनीतिकरण कर रहे हैं, राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। राम पूरे देश के, इन्होंने राम के नाम के आगे वकील खड़े किए, इन्होंने राम को झूठा साबित करने के लिए कोर्ट तक चले गए। ये राम विरोधी सरकार है। जो राम को काल्पनिक मानते थे, आज जय श्री राम बोल रहे हैं। बोलो जय श्री राम। आज स्थिति ये है भाजपा के नेताओं की कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि अभी 3 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने भरे मंच से, बीजेपी के मंच से उन्होंने मोदी जी के उपस्थिति में ये कहा कि 4000 पार, आप सुनिए, 4000 सीटें, 4000 सीटें जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे फिर से। इसीलिए मैं कर राम का नाम नहीं ले सकते, ये राम का नाम। एक मिनट मेरी सुन, राम का नाम नहीं ले सकते लोग। मैं आपसे गाय काटी है, गाय इन्होंने गाय काटी, और इन्होंने गाय काटने वाली कंपनी से चंदे लिए, चंदे। ये इतने बड़े आदमी होगा राम को लाए, ये इतने बड़े आदमी होगा राम को लाए। राम संस्कृति है, राम तब भी था जब यहाँ पर भाजपा नहीं थी। राम को लाने वाले लोग हैं ये बताइए, ये कैसा अनादर हो रहा है? जो लोग ये हम राम को लेकर रहे थे, ऐसा नहीं होगा। बताओ भाई, ये राम को लाए हैं, ये आप लोग क्या राम को लाएंगे? अरे हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र जो बनाएगा, जो सनातन धर्म को मानेगा, हम उसी को वोट देंगे। और आज तक 70 साल में कांग्रेस ने समस्याएं खड़ी करके खाली वोट सेंकी है। समस्या 10 साल राज रहा, किसने रोका? राम राज आया है, राम राज। चलिए अब आप आपके एमएलए साहब से घोषणा करवाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो हिंदू राम का नाम नहीं ले पा रहे। हम तो राम के ही वंशक हैं, ये लोग तो राम के लिपट रहे। राजनीतिकरण में राम जी का उपयोग, इससे केजरीवाल क्या हो सकता है? केजरीवाल जेल में है, केजरीवाल जेल में है, इनके नेता भी अंदर जाएंगे, इनके नेता भी अंदर जाएंगे। भाई ये बताओ कि ये तो वहां तमाशा हो गया, कह रहे हैं राम को लाएंगे। अरे राम को कैसे आप लाएंगे? तसल्ली से पूछिए, हम इनका जवाब भी देंगे। ये सारे के सारे चुपचाप राम की पूजा करते हैं, बाहर राम जी का विरोध करते हैं, क्योंकि इनके नेताओं ने इनको यही सिखाया है। अंदर राम राम करते हैं, अगर ये राम राम नहीं करें तो इनकी पत्नी इनको भोजन बनाकर नहीं दे। भोजन बना के ना दो भैया, राम के नाम लेने से घबरा क्यों रहे हैं आप? गलत, भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बोल रहे हैं। हमारी संस्कृति है, हमारे समाज के अंदर संस्कृति है, मानते हो ना? सुनिए बात, सुबह सुबह हमारे सामने कोई पहला व्यक्ति आता है, दूसरा आता है, समूह आता है, हम राम रमी से राम राम बोलते हैं। बताओ भैया। भारत देश, भारत के जल्दी बताइए। भारत देश भारत के संविधान से चले तो बहुत अच्छा है। संविधान की जय हो। ठीक है भाई साहब। देखिए, धर्म हमेशा अपनी एक अलग जगह रहे, हम हमेशा धर्म को मारते हैं, भारतीय रहे, सनातनी। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं
उनसे इस इलेक्शन में क्यों भटका जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो कौन सा इलेक्शन? आप तो ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके खड़े हुए थे, जेल में चले गए। अगर कोई झूठे आरोप लगा के जेल में डाल दे और उसके पास सबूत नहीं है तो वो कौन सा मुद्दा हुआ? और वो कौन से हुए कि आज तक 1.5 साल के बाद भी सबूत पेश नहीं कर पाए। विजय नायर को गए हुए और आज जब संजय सिंह जी आ चुके हैं, आज तक एक सबूत पेश नहीं हुआ है। ये सबूत नहीं पेश हुआ और ये कार्यक्रम आखिरी दौर में है। महिलाओं से बात करते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे बताइए इस बार। बताइए, जेल में है और उसके बाद कह रहे हैं कोई सबूत क्या रहेंगे? किसके? भ्रष्टाचारी है, सारा इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारी है, अपराधी है। आने वाले समय में 2024 के बाद राहुल गांधी भी जमानत पे हैं, सोनिया गांधी भी जमानत पे हैं। 2024 के बाद अगर हिंदुस्तान की इनकी मां ने दूध पिलाया है तो राहुल गांधी